कौन आया है स्कायू? Who is here? Who is here स्कायू? जी सॉक्स पे बाहर चले गई ना। सॉक्स से माती ना माती कम सॉक्स से नानू से नानू बोल रही है इधर बैठो करके गई उधर। पापा आए हैं मेरे। ओह नानू गॉट यू स्ट्रॉबेरीज। मामा के पास कम टू मामा कम टू मामा बेटा। का बरं असे डोळे करते? येऊन जा मामाकडे। जाते मम्मा Where you going? Are you going to Nani's place? या Huh? Come beta, come. Go to Dadu. Go to Dadu will take you out. बाबा इसके तरफ रोने जैसा कर रहे थे तो ये भी रोने जैसा करती है। बाबू बोलवा तुम्हें। इसको पता चल गया कि अभी नानू जा रहे हैं तो अभी नानू की गोदी से कुछ आने का काम नहीं। रो रही है। कमा कमा बारह चल ये बेकार कब ठीक है बाबा जल्दी आना। ठीक है बोल पाप नानूला प्यारी करू दे। ठीक है प्यारी हाँ हाँ बेटा किसी दूंगा ना उम्मा दूर से ही उम्मा किसी दे दो। ठीक है बोलो नानू को। ठीक है बाय बेटी बाय। नानी को भेजना। हाँ बोलो नानी को भेजना। हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मोहिनी स्काइलर व्लॉग्स। और गाइस देखो सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ। तो बैग्स पैक हो रही है क्योंकि इट्स टाइम टू गो एंड कुछ टाइम के लिए इंडिया को फिर से बाय बोलने का है अभी। पैकिंग स्नैक्स की पैकिंग हो रही है। बाकी सब तो हो गई है। ये आई का है और मम्मी का ऑलरेडी भर दिया है मैंने। चलो जगह बचा के रखी थी मैंने इसके लिए। अभी इसको करते हैं पैक। सो गाइज बैग्स पैक हो चुकी है। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं गोंदिया से यूएस के लिए। बहुत सी मिक्स फीलिंग्स है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बट मैंने पैकिंग पहले ही करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा 2-3 दिन पहले। तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई कि बैग थोड़ी पैक थी तो मुझे कल और आज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट फिर भी वो लास्ट मोमेंट तक तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो बस वही चल रहा था अभी। बट अभी पैक हो गई है बैग्स और अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 2 o'clock हो रहा है अभी। मैंने लंच कर लिया है। तो हमारी फ्लाइट है कल अर्ली मॉर्निंग लाइक 3 बजे की हमारी फ्लाइट है। तो हमको आज रात को निकलना पड़ेगा। हम लोग अराउंड 8 o'clock या 9 o'clock निकलने का प्लान किया है डिनर करके। और उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से नागपुर बाय कार बाय रोड। और फिर उसके बाद हमारी नागपुर से फ्लाइट है, पहले नागपुर टू दोहा, देन दोहा टू सियाटल एंड देन सियाटल टू बॉइजी। तो हम 3 फ्लाइट्स वैसे भी चेंज करते हैं, तो हमको आज भी 3 फ्लाइट्स चेंज करनी है। अभी कुछ टाइम के लिए फिर से इंडिया को बाय बाय बोलने का टाइम है, कुछ टाइम बाद फिर से आ जाएंगे। वैसे भी अभी स्केलर थोड़ी बड़ी हो गई है तो अभी चलता है, आ सकती हूँ मैं। अभी आ गई हूँ ना तो अभी कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट टाइम भी आ जाऊंगी, तब तो स्केलर और बड़ी हो जाएगी तो और भी थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि तब बोलेगी तो मुझे पता रहेगी सारी चीजें। वो सब बोल के बताएगी मुझे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी देखते हैं अभी कब आना होता है, बट आएंगे जल्दी, अभी आते जाते ही रहेंगे। बैग्स तो रेडी है बट मैंने अभी बैग का वेट नहीं किया है कितना है, क्योंकि 23 kgs की अलाउड रहती है राइट। तो हमको 2 सीट है हमारी, मेरी और स्काइलर की जैसे, तो हमको 4 बैग्स अलाउड है पर बैग 23 kgs एंड कैरी ऑन है 7 kgs का।
वो भी 2 है, बट मैं सिर्फ 2 बैग्स 23 केजी के एंड 1 बैग 7 केजी के, वो तो 7 केजी का भी नहीं, कैरी ऑन को जितना लाइट हो सकता है मैंने इस बार किया है। लास्ट टाइम मैंने जस्ट इन केस वाली बहुत चीज़ें रखी थी, होता है ना जस्ट इन केस रख लिया, जस्ट इन केस, तो वो हैवी हो गई थी। तो कैरी ऑन को जितना लाइट हो सकता है मैंने लाइट किया है इस बार, क्योंकि जब ऊपर रखना पड़ता है हेड पिन पे एयरक्राफ्ट में तो फिर निकालना रखना वो प्रॉब्लम होती है बहुत। लास्ट टाइम मुझे हुई थी, इसीलिए मैंने उसको बहुत लाइट रखा है और मिनिमम चीजें रखी है, जो एसेंशियल है वही रखा है। और बस अभी थोड़ी देर में शावर लेके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या होता है ना, फिर सब मिलने के लिए आते हैं, जैसे भैया भाभी वगैरह हो गए, फिर मम्मी पापा भी आएंगे। पापा तो आके गए, मम्मी आएगी, वेदू के साथ आएगी मम्मी, तो वो सब फिर हड़बड़ी होती है, इसीलिए पैकिंग निपटा ली है पहले इस बार। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं थोड़ी देर के बाद थेरेपी जाने वाली हूँ अपने बैक के लिए। एक बार अच्छे से थेरेपी लेके आ जाती हूँ। मेरी 3 थेरेपीज़ मैंने पैकेज बनाया था, तो मेरी 3 थेरेपीज़ वैसे भी बची हुई है, तो मैं आज 1 ले रही हूँ और 2 थेरेपीज़ ना मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मेरी मॉम को, वो ले लेगी मेरी जगह पे। और 1 थेरेपी मैं आज ले लेती हूँ, क्योंकि थेरेपी लेने के बाद बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, तो वो मुझे अच्छा रहेगा बैक के लिए मेरे। क्योंकि अभी बेंड हो के मैंने बहुत सारे काम किए, तो मुझे ऑलरेडी सोरनेस फ़ील हो रहा है बैक में, तो मैं थेरेपी लेके आ जाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा हेल्प करेगा, इतना लॉन्ग जर्नी है और बैठे रहना है, तो फिर बैक के लिए मैं ले लेती हूँ आज थेरेपी। और मुझे और फिर आते-आते एक चक्कर मम्मी के यहाँ पे करके फिर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे मम्मी के यहाँ से वे मशीन लेनी है, जो बैक का वेट करते हैं ना, वो वे मशीन लेनी है मम्मी के यहाँ से। मम्मी के यहाँ पे है, मैं लेके नहीं आई अपने साथ, और मम्मी के पास है तो मैं वहां से लेके आ जाऊंगी और फिर हो जाएंगे रेडी। 1 hour later. तो मैं थेरेपी लेके आई हूँ अभी मम्मी के यहाँ, और मैं बस एक मुझे प्रिंट लेनी थी और वे मशीन, और मैं ब्लाउजेस प्रेस करने डाले थे, मैं भूल भी गई थी, वेदू ने मुझे याद दिलाया। और ये वे मशीन, ये इससे अभी बैग का वेट करेंगे। अगर 23 केजीज रही तो अच्छी बात है, वरना उससे ज़्यादा रही तो मुझे फिर से इधर से उधर करना पड़ेगा। चलो मम्मी मैं चलती हूँ। A few moments later. तो मेरा डाउट बिल्कुल सही था, मेरी ईच बैग 26 केजीज हो गई थी, तो मैंने एक थैला ये खाली किया है, और मैं दिखाती हूँ, मैंने 3 केजीज एक बैग से खाली किया है, दिखाती हूँ। ये सब कपड़े यहाँ पे रख के जा रही हूँ पूरे ये सब कपड़े हैं इधर, पूरे ये कपड़े रख के जा रही हूँ यहाँ पे मैं। अभी बैग्स का तो हो गया, अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ शावर लेने, और उसके बाद होती हूँ रेडी, फिर बैठूंगी थोड़ी देर आराम से। से नो पा तुमच्याकडून घेतले नाही, मम्मा जवळ देते, तिला शिकवायची गरजच नाही पडली की कारल्याची भाजी भेटल बनवून, पहिलेच देत आहे माझं। बाय बाय कर स्कायलर, संगीता दीदीला बाय कर, बाय मन स्कायलर। आता पैसे यांच्या कामात तर नाही येणार, ते परत चुकतात. खूप छान लागतं. खाऊ खा नट्टे नट्टे खाशील मी मला काय हो? Now what do you do next? What do you do next? You give it to mama. Skylar? आहा, गुड मिठी मिठी बेटा. अच्छा लवकर येशील, लवकर येशील. तो हम रेडी हो गए हैं और बस बैग्स गाड़ी में जा चुकी है, अभी बस हम निकल रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए बाय बाय बोल रहे हैं अभी इंडिया को, आएंगे जल्दी ही वापस। ओके वी आर गोइंग टू पापा, या गाड़ी रेडी, स्काइलर भी रेडी। बाय करना नीला, ननीला किसी दे, किसी दे बाय बाय। Three hours later. Bags loaded,
ये 2 बैग, एक कैबिन ट्रॉली और स्काइलर का स्ट्रॉलर। स्काइलर मिल्की पी रही है। वहाँ पे डिपार्चर से वहाँ से जाना है। केव्हा येता बाबा? केव्हा येता? 2 महिन्यानी. ठीक आहे, आता व्लॉग मध्ये म्हटलं यावं लागेल. आई बाबा के पास वीजा है, सब कुछ है, वो जब चाहे तब आ सकते हैं, पर अभी घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए जल्दी ही आएंगे. A few moments later. तो गाइज़ हमने बैगेज दे दिया है, मतलब कि चेक इन कर लिया है काउंटर पे, और उसके बाद हम गए थे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कि हम क्यों जा रहे हैं यूएस एंड ऑल, वो सब कुछ पूछते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, और मैंने अपने लिए पानी बॉटल ले लिया है। सिक्योरिटी भी हो गया है चेक। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, गेट के सामने बैठे हैं, और यहाँ पे अभी बैठ के स्काइलर को थोड़ा खिला दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले डायपर चेंज करने चलेंगे। गाइस हम आए हैं बेबी रूम में, जो मदर डॉटर रूम होती है ना, वहाँ पे आए हैं हम। यहाँ पे ये चेंजिंग पैड है, तो इस पे अभी स्काइलर का डायपर चेंज कर देती हूँ, देन हम अपने गेट के सामने जाएंगे और फिर थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तभी डायपर चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बैठने के लिए काउच है, इस तरफ चेंजिंग स्टेशन, और इस तरफ भी एक काउच है बैठने के लिए। तो अभी जल्दी से स्कायू का डायपर चेंज करते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। व्हाट आर यू ईटिंग स्काइलर? शो मी व्हाट आर यू ईटिंग? पैनकेक। स्काइलर ईटिंग पैनकेक। पैनकेक फॉर स्काइलर। पैनकेक फॉर स्काइलर। कम हियर। हमने फर्स्ट फ्लाइट बोर्ड कर लिया है फ्रॉम नागपुर टू दोहा कतर। स्काइलर की सीट, मेरी सीट। हमारी प्रायोरिटी बोर्डिंग थी, तो हमको क्यू में नहीं लगना पड़ा, हमारा जल्दी हो गया, हम पहले ही आ गए सबसे। तो स्काइलर को मेरे साथ सीट बेल्ट लगा हुआ है ऐसे, मम्मा की सीट बेल्ट में, और मैंने स्काइलर की सीट पे ये सीट एक्सटेंडर रख दिया है। यहाँ पे इसको ये ट्रे में फिक्स करना होता है ऐसे, और इस पर मैंने इसको सीट बेल्ट पे डाला। Thanks. My name is Tiffany. I'm Amani. Yeah. I got it. All right. तो गाइस स्काइलर यहाँ पे सो चुकी है, फ्लाइट टेक ऑफ हुई और ये सो गई, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये देखो सीट एक्सटेंडर की हेल्प से इसके पैर थोड़े से आ जाते हैं, वरना तो सीट के नीचे लंबा लंबा पैर हो जाएंगे ना, इसीलिए ये सीट एक्सटेंडर इतना यूज़फुल है, तो ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। चलो गाइस, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट मील आया है अभी, और मील में है, हम हिंदू मील ही सिलेक्ट करते हैं जब सीट बुक करते हैं, तो मील है ये स्वीट है कुछ, यहाँ पे फ्रूट्स है, और यहाँ पे एक वाटर बॉटल, और ये पता नहीं क्या है, शायद एग है, खाने के बाद पता चलेगा क्या है, देखते हैं कैसा है अभी खा के। गाइस बाहर सनसेट हो रहा है या सनराइज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है अभी हम दोहा से फिर भी 39 माइल्स मतलब कि 62 किलोमीटर्स दूर है, और ये है गाइस यहाँ से स्टार्ट किया है नागपुर से, और यहाँ पे है दोहा, तो ये बस यहाँ पे पहुँचने वाले हैं अभी 22 मिनट्स। फाइनली गाइस देखो अभी कुछ टाइम में लैंड होने वाले हैं दोहा एयरपोर्ट पे, और हमारी 4.5 आवर्स की जर्नी मतलब 4.5 घंटे की फ़्लाइट अभी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, और दोहा में लैंड करेंगे। इसके बाद अगली फ़्लाइट लेना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है गाइस, और हमने बैग भी ले लिया है नीचे, जो कैबिन ट्रॉली साथ में। अभी हम ये कर्टन खुलने का वेट करें, जैसे ही कर्टन खुलेंगे
यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे क्योंकि अगली फ़्लाइट पकड़नी है, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ता है सब। गाइज़ हमको पिकअप करने के लिए शटल आया है। शटल मतलब बस होती है जो एयरपोर्ट पे, हमको ये अभी सिक्योरिटी गेट के पास ड्रॉप करेगी। ओके, शटल ने ड्रॉप कर दिया है। अब हम एलिवेटर ले रहे हैं सिक्योरिटी गेट पे जाने के लिए। एलिवेटर मतलब कि लिफ्ट। ओके, तो हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे हम अभी ट्रांसफ़र्स पे है। ट्रांसफ़र्स मतलब कि हमको अभी नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है ना, तो हम एयरपोर्ट के अंदर ही दूसरे गेट पे जाएंगे, वरना एग्ज़िट होता है और एक ट्रांसफ़र होता है। तो हमारी दूसरी फ़्लाइट है इसलिए हम ट्रांसफ़र में, और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट लगने वाली है E2 गेट पे, तो हमको E2 पे जाना है। तो अभी देखते हैं बग्गी सर्विस के लिए, अभी स्काइलर को लेके चलते हैं। हमने एलिवेटर लिया है, हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, तो एस्केलेटर से तो हम नहीं जा सकते स्काइलर के साथ, इसलिए एलिवेटर लिया था। अभी चलो यहाँ से। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है गाइज़। एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मतलब मुझे पता है हमको किधर किधर जाना है, जैसे हर बार आते जाते हैं तो अभी पता है, बट फिर भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हालांकि सारी चीज़ें लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे हुए होते हैं। अभी मुझे बग्गी सर्विस के लिए देखना है, बट अब मुझे यहाँ पे पहुँचने के बाद देखना पड़ेगा कि किस तरफ बग्गी सर्विस है। लास्ट टाइम आई थी तो मैंने बग्गी सर्विस लिया था, मुझे पता है, लेकिन अभी एक बार फिर से देखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में जाना है, या फिर किसी से पूछ लेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग ही होता है सब लोग, एक बार पूछ लो, बता देते हैं, हो जाता है। आई थिंक वो किधर पे थी यार, याद भी नहीं आ रही है, पूछते हैं किसी से इधर। तो गाइस मैंने पूछ लिया है और इस काउंटर के पीछे पे है बग्गी सर्विस काउंटर, तो वहाँ पे चलते हैं। और स्काइलर को बेचारी को पैदल पैदल ही चला रही हूँ मैं चुटकू मेरा चल तो रही है अच्छे से। मैं एक हाथ में कैबिन ट्रॉली, एक हाथ में स्काइलर का हाथ, और साथ में मोबाइल कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। ये रहा गाइस बग्गी सर्विस का काउंटर। अभी चलो यहाँ पे चल के पूछते हैं। यहाँ पे आया है शटल सर्विस के लिए, जो बग्गी होती है ना उसके लिए। ये उसका काउंटर है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमने अभी बताया हमारी E2 पे फ़्लाइट है, तो अभी बग्गी सर्विस, अभी बग्गी आ रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 7 बजे की बोर्डिंग है, अभी 6:30 अराउंड हो रहा है, तो हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा स्काइलर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। ओके ओके, यू कैन प्ले अराउंड। हमारी बग्गी आ गई है। ये श्योर, नो प्रॉब्लम, बैग हियर। चलो भाई, बग्गी तो चल पड़ी है। अभी ये हमको ड्रॉप करेगी गेट पे, एंड देन फटाफट बोर्डिंग करेंगे। और यहाँ पे सारे ब्रांड स्टोर्स हैं। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ गाइस सारंग के लिए, उनको दिखाने के लिए स्पेशली सी दिस बल्गारी। सारंग को लेके ज़रूर आऊँगी एक दिन यहाँ पर। बग्गी मिली तो है लेकिन बहुत स्लो जा रही है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है रास्ते में, और हमारी बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं, अभी हमारी तो वैसे बेबी के साथ प्रायोरिटी बोर्डिंग रहती है, बट फिर भी वहाँ जाके सेटल होने टाइम लगता है ना। चलो फाइनली अभी फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, शटल ने टाइम पे छोड़ दिया। और ये देखो गाइस, जब से गोदी गोदी गोदी। हाँ फाइनली गाइस फ्लाइट बोर्ड कर लिया है। और देखो ये एयरक्राफ्ट हमारा कितना बड़ा है, मतलब यहाँ पे 3 आइल्स है, और हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी मतलब कि वॉशरूम के पास की सीट है, क्योंकि हमको बहुत कन्वीनियंट होता है फिर स्काइलर के साथ जाने के लिए, इसीलिए हमने ये सीट चूज़ की है। हमेशा ही टॉयलेट के पास का ही करते हैं। सियाटल के लिए अभी 14 आवर्स की फ़्लाइट है हमारी, और अभी बस टेक ऑफ होने वाला है। इसमें 3 आयल रहते हैं, मतलब कि 3 तरफ सीट रहती है। तो हमने जो की है ना इस बार, हमने ये 2 वाले की है, मतलब ये स्काइलर की और ये मेरी। और फिर यहाँ पे पास में ही ये लेबोरेटरी है,
इसलिए हमने ये लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं रहा कोई तो हमको उठने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना, तो फिर हम फ्री रहते हैं, यहाँ पे खड़े भी रह सकते हैं अगर बैठ बैठ के परेशान हो गए तो। इसीलिए हमने ये 2 वाली दी है। और स्केलर के लिए मैंने बुक्स निकाल के रखी है, ये टॉय निकाल के रखा है, ये पॉपेट निकाल के रखा है, और एक और बुक है, और मोबाइल तो है। फिर अगर कभी नहीं मानी तो फिर कुछ उसको दिखा सकती हूँ। अदरवाइज यहाँ पे ये स्क्रीन है ना, बट ये कुछ देखती नहीं है ऐसे कार्टून वार्टून, उसको जो पसंद है गाने वही सब देखती है। चलो अभी 14 आवर्स तो हम यहीं पे बैठे हैं। Please carry all electrical goods with me. E for apple, E for bear, C for cat, D for dog. ये तो स्केलर का डायपर पाउच है, ये हमेशा ही रहता है। ये सीट एक्सटेंडर है इसके अंदर। और ये मैंने स्काइलर के लिए कैरी ऑन लिया था, कि इसमें मैंने स्नैक्स भरे हैं, जो भी स्नैक्स स्काइलर खाती है, जो भी छुटके मुटके बिस्किट और वो सब कुछ, वो मैंने इसमें डाले हैं। लास्ट टाइम सारंग ने मुझे बोला था कि ये लेके जा छोटा सा बैग, लेकिन मैंने माना नहीं था उनका, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या क्या कैरी करूँगी। लेकिन इस बार मैंने ये ख़रीदा आने से पहले, और फिर मैंने इसमें स्नैक्स भरे, ये मैंने बाहर रखा और ये डायपर पाउच बाहर रखा। बाकी सब कुछ यहाँ पे ओवरहेड बिन में डाल दिया है, वो मेरा जो कैरी ऑन बैग था वो। तो अभी ठीक है, फिर वो मुझे बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, इसको हर जगह बुक्स दिख गई, मतलब कि ठीक है। तो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ की है, अभी बस आधा घंटा हुआ है, अभी और 13.5 आवर्स की जर्नी बची है। और स्काइलर अभी यहाँ पे सो गई है, मैंने इसका सीट एक्सटेंडर लगा दिया था, तो ये इसमें ट्रे में फ़िक्स किया है, सो गई है। और इधर पे मैंने सीट बेल्ट में फ़िक्स किया है, उसके जो हैंड्स थे ना, उसको मैंने सीट बेल्ट में फ़िक्स किया है। अभी ये सो जाएगी अच्छे से, इसकी नींद हो जाएगी, फिर उसके बाद मील आएगा। अभी ब्रंच मिला है, ब्रंच में है फ्रूट्स, स्वीट, और ये पता नहीं क्या है, हिंदू मील में ही है, बट मुझे नहीं पता ये क्या है, अभी टेस्ट करके पता चलेगा। स्काइलर को भी मैंने जगाया है, ये मैंने सोचा इसको खिला देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और ये अच्छा है। तो ये पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या है, बट अच्छा लग रहा है इसको, तो ये खा रही है थोड़ा, और फ्रूट्स भी खिला रही हूँ इसको। और फिर इसके लिए अभी आने भी वाला है सेरेलैक वगैरह, तो वो भी खाएगी। Give me one more. ने खाया, खेला, बहुत देर तक इन स्क्रीन से खेला, अभी फिर से सो गई है। मैंने इसको अभी सुला दिया है यहाँ पे, बहुत देर तक मेरी गोदी में सोई हुई थी, अभी यहाँ पे रखा बड़े मुश्किल से, अभी ये सो रही है। अभी मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ। अभी जर्नी तो बहुत बची है गाइस। 10 hours 40 minutes। हाय और अभी स्नैक आया है, तो इसमें है कुछ टिक्का है और एप्पल जूस लिया है हमने, और हमको दोनों को मजे करने के लिए आइसक्रीम मिली है, वनीला आइसक्रीम। ये ब्लूबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट है, स्काइलर को पसंद आया था तो मैंने स्काइलर के लिए फिर से एक मंगाया, अभी इसको खिला देती हूँ। डू यू वांट मोर ऑफ इट? ओके। अभी स्काइलर के लिए सेरेलैक मंगाया है, ये मिलता है हमेशा ही। स्काइलर को भी उठाया मैंने फूड बोल के, तो उठ गई बेचारी, मेरा छुटकू सा बेटा प्यारा है एकदम।
तो गाइस फाइनली 14 आवर्स की फ्लाइट अभी एंड होने वाली है एंड इन अबाउट 10 मिनट्स हम लैंड करने वाले हैं अभी, है ना स्काई? स्काई को देखो ना कैसे हो गया, मैं कैसी हो गई हूँ, पूरे खुला गए हैं हम, है ना स्काई? वी आर सो टायर्ड बट वी आर एक्साइटेड टू मीट टाटा। या ओके अभी बस लैंड होने वाले हैं और फिर एक और फ्लाइट है, उसके बाद फिर घर। यहाँ से यहाँ पे आए तो आ गए हैं हम अपने एयरक्राफ्ट के बाहर, मतलब कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं बैगेज के लिए। बैगेज क्लेम करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको स्ट्रॉलर भी मिलेगा। तो स्काइलर के साथ मुझे फिर इजी हो जाएगा, उसको स्ट्रॉलर पे बिठा दूंगी। हमको जाना है बैगेज क्लेम पे और फिर जाना है पासपोर्ट कंट्रोल। हम एलिवेटर में हैं। हम आ गए हैं गाइस बैगेज कलेक्ट करने के लिए बेल्ट नंबर 21 पे। हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पे बैग का वेट कर रहे हैं गाइस। हमारी बैग्स एक भी बैग नहीं आई अब तक के। वो तो अच्छा है कि स्काइलर खेलने के मूड में है, वो खेल रही है, वरना तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। बैगेज ले लिया है हमने, 2 बैग्स, एक कैरी ऑन और ये स्ट्रॉलर और ये स्काइलर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से इमिग्रेशन पे, क्योंकि मेरा इंडियन पासपोर्ट है ना, तो मुझे इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यूएस में एंटर किया है। चलो अभी ये करके फिर से बैगेज देंगे और फिर फ़्लाइट लेंगे। हमारी फ़्लाइट है बॉइज़ी की अब, अलास्का एयरलाइंस, और टाइम है 3 बजे का, 3:12 ऑन टाइम। गेट नंबर C16A। चलो तो हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं ये बैगेज देने के लिए, अब हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है ना, तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ट्रांसफ़र्स इस तरफ है, तो हम इस तरफ जाएंगे अभी। चलो 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 आ जाओ, चलो आ जाओ। मेरे पास इतना सारा बैगेज है ना, तो ट्रॉली और स्काइलर एक साथ, मैंने अभी उसको चलो चलो बोला है तो चल रही है। फिर जहाँ से बोलेगी वहाँ से फिर हाथ पकड़ लूँगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, फॉलो ममा। ये है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, चेक इन और अलास्का एयरलाइन। यहाँ से अभी बैग का टैग लेना पड़ेगा क्योंकि रीचेक इन कर रहे हैं ना। स्काई कम। ऑल सेट, बैगेज वहाँ पे दे दिया है, स्ट्रॉलर और एक कैरी ऑन है। अब जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे, तो अब सिक्योरिटी करके यहाँ से लास्ट टाइम फूड लिया था, मैं वहीं पे आई हूँ क्योंकि यहीं पे एशियन फूड मिल जाता है, मतलब कि चाइनीज़ फूड, तो वो हम दोनों भी खा लेते हैं। वही लेने के लिए रुकी हूँ। हमेशा की तरह नूडल्स और राइस लिया है हमने। अभी बस ये खा के अपने गेट के सामने चलेंगे जहाँ पे फ़्लाइट लगने वाली है। तो हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे है डायपर स्टेशन, चेंजिंग स्टेशन। तो मैंने स्काइलर के कपड़े चेंज कर दिए। मैंने तो नहीं किया कपड़े चेंज, सोच रही थी बट अभी नहीं किया। अभी चलते हैं, अभी डायरेक्ट घर जाके शावर लेके कपड़े चेंज करूँगी। स्काइलर के कपड़े चेंज कर लिए, अभी यहाँ से चलते हैं सीधा गेट पे। कम ऑन बेटा। हमको जाना है सी गेट, और सी गेट के लिए लेनी पड़ रही है ट्रेन। तो ट्रेन लेने के लिए पहले एलिवेटर लेना पड़ेगा। एस्केलेटर इधर है बट स्काइलर के साथ मैं एस्केलेटर नहीं लेती हूँ, तो मैं एलिवेटर ले रही हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे फिर
ट्रेन की तरफ और जाएंगे गेट पे। हमको जाना है सी गेट पे। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है येलो लाइन ब्लू लाइन, तो येलो लाइन में है सी गेट, तो राइट जाएंगे। ट्रेन ले लिया है, बैठ गई हूँ मैं। स्कैलर का स्ट्रॉलर भी मैंने इधर लॉक कर दिया है, ब्रेक मार दिया है उसको ताकि इधर उधर हिले ना। और अभी बस गेट पे पहुँचने वाले हैं, इसलिए अब जा रहे हैं सी गेट पे। बहुत चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, स्ट्रॉलर तो बहुत ज़रूरी है। आ गए गेट पे C16। Looking for Gregory Schaefer. Felicia here. सो फाइनली गाइस बॉयज़ी की फ़्लाइट हमने बोर्ड कर लिया है। सियाटल में बारिश हो रही है। वेदर यहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी भी कुछ भी होता है। आज बारिश हो रही है, वो भी तेज़ हो रही है। और हमने आज की लास्ट फ्लाइट बोर्ड कर ली है। For departure, please. Cabin is secure. गाइस ये देखो, ये फाइटर जेट से लाइन से रखे हैं और ये हम बॉयज़ी पहुंच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और ये बॉयज़ी के एयरपोर्ट पे रखे जो एयरफोर्स वाले जो होते हैं ना, उनके फाइटर जेट्स हैं। हे बॉयज़ी, वी आर एट बॉयज़ी। हम पहुंच गए बॉयज़ी। अब हम वेट कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट में से हमारा स्ट्रॉलर निकलेगा। वो निकल चुका है, उस तरफ दिख रहा है मुझे। और स्ट्रॉलर लेके चलेंगे फिर जो बॉयज़ी। बैगेज क्लेम पे जा रहे हैं अभी। बैगेज लेके डैडी से मिलेंगे हम। बैगेज ले लिया है, अभी हम वेट कर रहे हैं सारंग का। वो आएंगे यहाँ से ही। वहाँ पे ना ट्रॉली थी, मैंने ट्राई किया मशीन में पे करके ट्रॉली लेने का, बट वो मशीन चली ही नहीं। वो बोल रही थी नेटवर्क बिजी। इसको अभी नींद आ रही है तो बहुत रो रही है। वहाँ से एक एक ढकेल के लाया मैंने गाइस, क्योंकि ये तो गोदी से नहीं उतर रही थी, इसको गोदी में रहना था। Skyler, Papa is here. Respeten por favor las normas de prohibición de estacionamiento en las vías de acceso superior e inferior. Se impondrá una multa y se removerá. Agradecemos su cooperación. Daddy. Hello, Daddy. Papa. ठीक है, Welcome to our Boise guys. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। डैडी ने दिया हुआ हार्ट स्काई ने अभी तक छोड़ा नहीं अपने हाथ से। हाँ, you like it? Who gave you that? Dada? Dada? आ गए हम अपनी गलियों में वापस। अब यहाँ जा रहे हैं कॉफी लेने, क्योंकि वहां पे तो जो कॉफी बनाई थी ना, उसने भद्दी ऐसे मुंह से थूकने की इच्छा हो गई थी। उसने सिर्फ गर्म पानी ली होगी, उसमें डाली होगी मिल्क और उसमें डाली होगी कॉफी, और मैंने बोला था शुगर ऐड करना, तो शुगर ऐड करके दी होगी उसने बस। मैकडी की कैपेचिनो लिए हमने, कैरेमल कैपेचिनो। ये पी के माइंड थोड़ा फ्रेश लगेगा, फिर घर जाके शावर लेके फिर डिनर करेंगे। डिनर में क्या है मिस्टर सारंग? डिनर में है दाल, सब्जी, रोटी और चावल। नाइस। उनको पता है कि मुझे दाल चावल खाने से ही मेरे
मेरे दिमाग को, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है और मुझे शांति से नींद आती है, इसलिए बराबर दाल चावल वाला ही खाना रखा है उन्होंने मेरे लिए। देखते हैं सारंग जी ने घर कैसा रखा है। क्या? Skyyu, your toys. You're home. You're home, baby. Chocolates for mama. Oh wow. घर तो नीट एंड क्लीन रखा है सारंग ने। कैंडल भी लगा के रखी है, बताओ, इसलिए खुशबूदार है घर। I miss this home. क्या गाइस, ये देखो क्या शुरू है इन लोगों का। स्काइलर। जब भी धीरे से पापा बोलती है सारा इसका ये जय जय करेला। थैंक यू भगवान जी हमको घर में सेफली लैंड करने के लिए। तो चलिए गाइस, हमारा डिनर हो चुका है और स्काइलर ने नाना नानी दादू दादी से बात भी कर लिया है और बहुत मस्ती की है। आने के बाद पूरा घर ऐसे देखिए ना, जा जाके सब तरफ उसको सब याद आ रहा था, है ना स्काइलर? यहीं पे खड़ी है, उसको सब याद आ रहा था कि ये सब उसका है, ये वो था, तो हर चीज को ऐसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसको देख के उसके पापा बोलते ये बड़ी भी हो गई है और मतलब हर चीज का उसका देखने का तरीका और सब उनको हाँ पापा। तो चलिए, आई होप आपको व्लॉग देख के मजा आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने को और एडिट करने को। आई नो व्लॉग्स थोड़े लेट हो जाते हैं बिकॉज मैं ही बनाती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ और स्काइलर को भी देखना होता है। एक्सक्यूज नहीं बना रही हूँ बट दैट्स द ट्रूथ। तो कोशिश करूंगी जल्दी व्लॉग्स अपलोड करूँ, टाइम टू टाइम अपलोड करूँ। थोड़ा डिसिप्लिन लाना जरूरी है काम में, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इस व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। ओके, स्काइलर को दिखाती हूँ, से बाय बाय, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।